नमस्कार दोस्तों, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है और कल रात को ही इन्हें जोधपुर के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया है। यानी कार्रवाई देखिए कितना तेजी से हुआ है। इनको लद्दाख से स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली लाया गया। दिल्ली के बाद ये राजस्थान आए, राजस्थान के बाद ये जोधपुर के सेंट्रल जेल में इस वक्त बंद है। बस इनका गलती इतना है कि ये देश के लिए लड़ रहे थे, अपने भारत के लिए लड़ रहे थे, अपने लद्दाख के लिए लड़ रहे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने इनको दे दिया है फल। यही इनका फल है दोस्तों। इन्होंने अनेकों अवार्ड जीता है दोस्तों, भारत का इन्होंने नाम ऊंचा किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का कारनामा देखिए, एनएसए के तहत कार्रवाई करके जेल में डाल दिए हैं। लद्दाख में जो हिंसा हुआ है उसका समर्थन मैं नहीं करता हूं दोस्तों, ना ही सोनम वांगचुक करते हैं। इन्होंने बकायदा वीडियो बनाकर जारी किया कि लद्दाख के जो युवा हैं वो गलती है उनकी। वो बकायदा इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि हमारा 5 साल का जो मेहनत है, हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको बर्बाद ना करें। वो युवाओं से अपील किए हैं, उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के आगे ये सोनम वांगचुक का कुछ चलेगा? गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया है तानाशाही की तरह। सुनिए सोनम वांगचुक का बयान। आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही। अभी तो सुना आपने, वो लद्दाख हिंसा का निंदा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लद्दाख में 5 साल से युवा बेरोजगार हैं, कोई बहाली नहीं निकाला जा रहा है। और ये भी अपील कर रहे हैं युवाओं से कि हिंसा ना करे, 5 साल का मेहनत पर आप लोग पानी ना फेरें। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ये वीडियो थोड़ी जे देखे होंगे। सोनम वांगचुक को दोस्तों बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में थे। ये देखिए, खबर देखिए, देख रहे हैं कितना बदनाम करने का ये तरीका आजमाया जा रहा है सोनम वांगचुक को। जो देश के लिए व्यक्ति लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, लद्दाख से पैदल दिल्ली आया,
कि उनकी मांग पूरा किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना चाहिए कि जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिखा था कि छठी अनुसूची में डाला जाएगा, तो क्यों नहीं डाला गया? प्रधानमंत्री मोदी जी इसका जवाब देंगे? नहीं देंगे दोस्तों, जाहिर है नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि वो जवाब दें। अपने मित्र गौतम अडानी की चिंता है उनको, देश के लोगों का चिंता नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को। अगर चिंता रहता तो ऐसे ऐसे हमारे देश के अच्छे लोग जेल में नहीं जाते। अब इन्हें 2 सालों तक दोस्तों जेल में रखा जाएगा एनएसए के तहत। ये तानाशाही दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश में तानाशाही वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सोनम वांगचुक देश से बाहर भी अवार्ड को जीता है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, और वैसे व्यक्ति के साथ भारत की सरकार ऐसा काम करे, प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा काम करें, बेहद निंदा है दोस्तों। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन सोनम वांगचुक के साथ मैं खड़ा भी हूं